हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बच्चों हम सीखेंगे कि क्लास 6 लेवल पर इंटीजर्स के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। और वैसे इंटीजर्स क्लास 6, 7, 8 सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। सो इंटीजर्स पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। बच्चों, नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 एंड डैश ऑन मीन्स जितने भी हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं, मीन्स 1 से आगे जो भी हम काउंटिंग करते हैं 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, इसी को बोलते हैं कि हम लोग नेचुरल नंबर्स कहते हैं। और सबसे छोटा नेचुरल नंबर बच्चों 1 होता है। फिर बात करते हैं होल नंबर्स की। बच्चों, अगर जब भी नंबर 0 से स्टार्ट होगा, मीन्स अगर नेचुरल नंबर के आगे एक 0 और ले लें हम, तो 0 से और 0 के ऑनवर्ड जो भी नंबर स्टार्ट होते हैं उनको हम होल नंबर्स कहते हैं। और बात करते हैं इंटीजर्स की। सो बच्चों, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड अप टू प्लस इन्फिनिटी तक। मीन्स 0 के लेफ्ट साइड में माइनस के नंबर्स होते हैं, 0 के राइट साइड में प्लस के नंबर्स होते हैं। सो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स के रेंज में आते हैं। सो इंटीजर्स पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, इंटीजर्स निगेटिव नंबर्स भी होते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इंटीजर्स में नेचुरल नंबर भी आते हैं, इंटीजर्स में होल नंबर्स भी आते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इंटीजर्स के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्वेश्चन अगर आपसे कोई पूछ देता है कि रिप्रेजेंट्स -6, 0, 5, 8, -2, 4, -7 नंबर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 0 होता है बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड दिस साइड -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। तो देखिए -6 कहाँ होगा बच्चों, -6 कहाँ होगा बच्चों, यहाँ पर होगा। -6 हो गया। 0 बच्चों यहाँ पर दिखा देंगे हम, 5 को बच्चों यहाँ पे दिखा देंगे, 8 यहाँ शो कर देंगे, -2 यहाँ शो करेंगे, 4 यहाँ शो करेंगे एंड -7 यहाँ शो कर देंगे। सो इस तरह से नंबर लाइन पर हम इंटीजर्स को शो कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन ऐसा भी होता है कि हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर बिटवीन -3 एंड +3। तो देखिए, इन दोनों बिटवीन का मतलब होता है कि इन दोनों नंबर्स को छोड़ करके। तो देखिए, -2 के बाद क्या आता है बच्चों, -3 के बाद क्या आएगा, -2, -1, 0, 1, 2, 3 तो लेना नहीं है। सो दीज 5 नंबर्स आर कम इन बिटवीन -3 एंड +3। मीन्स जब भी आपको दो नंबर्स के बीच में नंबर्स निकालने होते हैं तो उन दोनों नंबर्स को हम छोड़ देते हैं। सो -3 के बाद कौन सा नंबर आएगा, -2, -1, 0, 1, 2। एक बात ध्यान रखिएगा कि 2 हमेशा 1 से बड़ा होता है, 3 हमेशा 2 से बड़ा होता है। लेकिन जब नेगेटिव नंबर्स की बात करते हैं तो -1 -2 से बड़ा है और -2 -3 से बड़ा। मीन्स राइट साइड वाला नंबर हमेशा लेफ्ट वाले से हमेशा बड़ा होता है। अब जैसे मान लीजिए कहीं वैसे बोला कि अप्रोप्रिएट साइन लगाना है, इस डिपॉजिट ऑफ ₹8,000। जब पैसा हम जमा करते हैं तो हमारे अकाउंट में, खाते में बढ़ता है, तो उसके लिए उसका दिखाते हैं +8,000। अगर मान लीजिए इतना पैसा अपने खाते से निकल रहा है, कम हो रहा है, तो इसका दिखाएंगे, उसको हम लोग -8,000 दिखाएंगे। अगर मान लीजिए हमें हाइट दिखानी है, हम हमारी ऊपर हाइट दिखानी है ज़मीन के ऊपर, तो 5 मीटर हो जाएगा। अगर डेप्थ दिखानी है, गहराई, तो ये -5 मीटर हो जाता है। टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो +50 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर अगर घट रहा है तो -50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जहाँ वो चीज़ें बढ़ती हैं वहाँ प्लस का साइन लगाते हैं, जहाँ पर नंबर्स आपके कम हो जाते हैं तो बच्चों वहाँ पर हम माइनस का साइन लगा देते हैं। अब एक टर्म आता है एब्सोल्यूट वैल्यू। जैसे मैंने पूछा कि -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, तो एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा उसका
न्यूमेरिकल वैल्यू होती है -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर 2 की पूछेंगे तो 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू 2 ही होती है। लेकिन नेगेटिव नंबर्स की अगर एब्सोल्यूट वैल्यू पूछते हैं तो साइन को हटा करके जो नंबर बचता है वही उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाती है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस और लेता हूँ और फिर आपको बताऊंगा कि कैसे हम इंटीजर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो हमारे क्लास 6 के स्टैंडर्ड्स पे पूछे जाते हैं। जैसे लिखा हुआ है +3 +5, इनको आपको नंबर लाइन पर शो करना है। और दूसरा है -3 -5 एंड +7। तो पहले नंबर लाइन आप शो कर लीजिए। देखिए यहाँ पर नंबर जो पहला वाला है वो सारे पॉजिटिव नंबर्स है, तो 0 1 2 3 4 5। तो पहले क्या दिखा रहे थे कि आपको 3 है, तो आप 3 पे पहले पहुंचिए। 3 कहाँ है आपका, यहाँ पर है। तो कैसे पहुंचते हैं देखिए, इसके लिए हम यहाँ पर हम अब 3 में पहला नंबर कहाँ पर, यहाँ पर है, तो आप शुरुआत करेंगे यहाँ से। अब आगे +5 है तो राइट साइड में जाएंगे आप। कितने स्टेप, 5, तो 6 7 8 9 एंड 10। सो 5 था तो 1 2 3 4 5। मीन्स जब भी 3 में आप 5 ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 8 आएगा। वैसे भी नॉर्मली देखिए तो 3 + 5 8 होता है। और नंबर लाइन पे अगर दिखाना होगा तो 3 से, पहला नंबर 3 था तो हम 3 से स्टार्ट करेंगे। और अगर प्लस है तो राइट साइड में जाएंगे उतने स्टेप, माइनस है तो लेफ्ट साइड में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन में से मान लेते हैं कि -3 है, आपको दिया गया है। तो यहाँ पर अगर 0 होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब -3 कहाँ है, यहाँ पर है। क्या करना है, -5 हमें प्लस माइनस है तो लेफ्ट में आएंगे हम। कितने प्लेस लेफ्ट में आएंगे हम, 5। सो ये हो जाएगा -7 -8 -9। सो -3 है, ऊपर माइनस हो जाएगा बच्चों। तो -5 के लिए हम लेफ्ट में आएंगे। तो कैसे आएंगे देखिए, 1 2 3 4 5। मीन्स जब आप -3 में से 5 माइनस कराएंगे तो आपको -8 आएगा। नॉर्मली वैसे भी -8 आता है जब हम -3 और -5 को ऐड कराते हैं। अब फिर क्या उसके बाद देखिए +7, प्लस है तो राइट साइड में जाएंगे 7 स्टेप। सो 1 2 3 4 5 6 7। मीन्स आंसर कितना आएगा आपका, -1। तो जब भी ऐड करना होगा तो उतने स्टेप राइट साइड में जाएंगे, माइनस करना होगा तो उतने स्टेप बच्चों हम लेफ्ट साइड में भी हम मूव करते हैं। अब बात करते हैं सक्सेसर और प्रीडिसीजर की। तो सक्सेसर का मतलब क्या होता है, जो नंबर आगे है। अगर मैं पूछता हूँ कि 2 का सक्सेसर क्या होगा, मीन्स आगे वाला नंबर। प्रीडिसीजर मीन्स जस्ट पीछे वाला नंबर। और यहाँ बात करते हैं अगर हम, तो अगर इसके बाद करते हैं सक्सेसर की, जस्ट इसके बाद कौन सा नंबर आता है, -4। या ऐसे कर सकते हैं, सक्सेसर के लिए +1 कर दीजिए तो 3 आ जाएगा, तो 3 सक्सेसर हो गया। प्रीडिसीजर निकालना है तो यहाँ पर -1 कर दीजिए तो ये आ जाएगा। सक्सेसर निकालना है +1 कर दीजिए। जैसे आप -4 में +1 कर देंगे तो -3 आ जाएगा, यानी -4 का सक्सेसर कौन होगा, -3। अब -4 का निकालना प्रीडिसीजर, एक कम कर दीजिए मीन्स -5, यानी -4 का प्रीडिसीजर क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। -4 का सक्सेसर कौन सा हो जाएगा बेटा, -3 हो जाएगा। अब बच्चों देखिए क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं, जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है -30 + 756 -273। तो हम करते क्या है देखिए, पहले -30 ऐसे लिख लेंगे हम, 756 लिख लेंगे, प्लस माइनस 273 हो जाएगा बच्चों। अब देखिए ये माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। सो हम क्या करा लेंगे, इनको पहले माइनस करा लेंगे।
तो हमेशा बड़े नंबर में छोटा माइनस होता है। तो माइनस लगा लीजिए 756 माइनस 30, तो 726 आ जाएगा। बड़ा नंबर कौन सा, ये वाला है, तो साइन प्लस का लगेगा। आगे क्या है 273, फिर प्लस माइनस क्या होता है माइनस, बड़ा नंबर ये, बड़े नंबर में छोटा नंबर माइनस लगा दीजिए। 3 12 माइनस 7 जाएगा 5 आएगा, 4 आएगा। सो 453 मीन्स बड़ा नंबर ये था, यहाँ प्लस का साइन हम लगा देंगे। तो इस तरह से बच्चों हम इंटीजर्स को प्लस या माइनस करते हैं। जहाँ पर भी दो नंबर्स अगर प्लस प्लस में है तो ऐड होंगे और साइन प्लस का लगेगा। अगर दोनों नंबर माइनस के हैं तब भी वो ऐड होंगे और साइन इसका लगता है माइनस का। मतलब दोनों प्लस के होंगे तो ऐड हो गए, प्लस साइन लग जाएगा। दोनों माइनस के हैं तो भी ऐड हो गए और साइन प्लस का लगेगा। लेकिन जब साइन डिफरेंट होते हैं, एक प्लस का हो और एक माइनस का हो, तो हमेशा सब्ट्रैक्ट होते हैं। बड़े में से छोटा नंबर माइनस कर देते हैं। और अगर बड़ा वाला नंबर पॉजिटिव था तो आंसर पॉजिटिव आएगा, बड़ा वाला नंबर अगर निगेटिव था तो आंसर निगेटिव ही आता है। जैसे कि हम -3 में 20 ऐड कराएं, प्लस माइनस माइनस 17 माइनस 3 कितना आता है 20 माइनस 3 17, बड़ा नंबर ये आ जाएगा। बट अगर हम ऐसा करते हैं -20 प्लस 3 तभी प्लस माइनस माइनस 17 आता, लेकिन बड़ा नंबर ये था तो आंसर कितना था हमारा माइनस का आता। इस तरह से बच्चों इंटीजर्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अगर इंटीजर में क्वेश्चन कहीं ऐसा आ जाता है, मैं एक दो एग्जांपल्स और लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। जैसे क्वेश्चन दिया गया है -23 प्लस 13 -71 -1। आप इनको सॉल्व करिए। प्लस माइनस क्या होता है बेटा, माइनस होता है। इसमें उसको माइनस लगा देंगे, बड़ा नंबर है तो 10 बचेगा, बड़ा नंबर है इसमें माइनस लग जाएगा। इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। आगे माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो 72 हो जाएगा, बड़ा नंबर ये माइनस लग जाएगा। फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऐड करा दीजिए 82 हो जाएगा, और दोनों माइनस इसलिए माइनस लग जाता है। तो सेम साइन अगर होंगे तो हमेशा ऐड होगा, माइनस के थे तो माइनस लग जाएगा, प्लस के थे प्लस लग जाएगा। डिफरेंट साइन होंगे तो हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा बड़े नंबर में से, लेकिन बड़ा नंबर का जो साइन होगा आंसर में साइन वही लगाते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाता है कि 51 सब्ट्रैक्ट 51 फ्रॉम -50। आपको 51 को माइनस करना है, किसमें से -50 में से, तो -50 को आप यहाँ लिख लेंगे और फ्रॉम के बाद इसको लिख देंगे यहाँ पर। अब दोनों माइनस क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये 1 0 1 हो जाएगा, दोनों नंबर नेगेटिव तो माइनस लगा देंगे। तो बच्चों क्लास 6 स्टैंडर्ड पर ऐसे ही क्वेश्चन नेचर के आते हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।